जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। एक नया और रोचक विषय है, बहुत छोटा सा और बहुत ही कारगर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बड़ा आनंद प्राप्त होगा, बात समझ में आराम से आ जाएगी। हम त्रिक भावों को समझते हैं, यानी छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी। इन्हें विच्छेदन करना, अलग करना, सुखों की कमी करना, सुखों से अलग कर देना या सेपरेट कर देना, इसीलिए इन्हें इंग्लिश में सेपरेटर भी कहते हैं। त्रिक भाव के स्वामी जहाँ भी बैठते हैं तो उस भाव के सुखों को कम करते हैं और जिन भावों पर भी दृष्टि डालते हैं उन भावों के सुखों में भी कमी लाते हैं। जैसे त्रिक भावों का प्रभाव है, बिल्कुल ऐसा ही प्रभाव राहु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि का स्वामी ग्रह भी देता है, बिल्कुल त्रिक भावों की तरह। यानी राहु जिस भी राशि में बैठेगा उस राशि का जो स्वामी होगा, वो कोई सा भी ग्रह हो, अति शुभ ग्रह बृहस्पति हो, तब भी वो उतना शुभ प्रभाव नहीं करेगा, बल्कि जहाँ बैठेगा और जहाँ दृष्टि डालेगा वहाँ निश्चित रूप से नुकसान करेगा। यही विषय समझाने का प्रयास किया है। मैं 5-6 एग्जाम्पल अभी दूंगा, आप देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से ताज्जुब होगा कि बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह भी ऐसा नुकसान कर सकता है। ये विषय बड़ा अच्छा, बड़ा ही कारगर और मौलिक विषय है, तो इसे जरूर ध्यान से देखें। अपनी कुंडली को लें, देखें कि आपका राहु कहाँ बैठा है, उस राशि पे ध्यान दें और उस राशि के स्वामी को ढूंढें। जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मैंने सब लिखा है, और देखें कि वो ग्रह कहाँ पर बैठा है, तो आपको समझ आएगा कि उस ग्रह से संबंधित सुखों में जो कमी हो रही है उसकी असली वजह राहु है। तो आप ये एग्जाम्पल्स देखिए, ये विषय आपको आराम से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक महिला की कुंडली है, 30 अगस्त 1991 सुबह 1:58 दिल्ली का ये बर्थ है। विषय हमारा है राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी। राहु जहाँ बैठे हैं वो नंबर कौन सा है? 9 नंबर। ये है धनु राशि, इसका स्वामी है गुरु। ये रहा। अब यहाँ गुरु की 1, 2, 3, 4, 5 अपनी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। वो 2 केंद्रों का स्वामी भी है, यानी अतीव शुभ मालूम देता है, लेकिन फिर भी वो तलाक को रोक नहीं सका, तलाक हो गया। तो हमारा और भी कारण इसमें संभव हैं जो जरूर होंगे, पर जो मुख्य बात समझनी थी वो ये कि राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी जो यहाँ गुरु है, उसकी अपने घर पर पूर्ण दृष्टि पड़ने के बाद भी तलाक हो गया। तो हमारा नियम ये था, जो समझने की कोशिश हो रही है, कि ये विच्छेदात्मक प्रकृति, सेपरेटर प्रवृत्ति से डेवलप करता है, उसको बढ़ा देता है, जिसके कारण जहाँ इसकी दृष्टि जाती है वहाँ सुखों की कमी कर देता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी एक महिला है, 24 अक्टूबर 1970 11:18 सुबह बॉम्बे का इनका जन्म है। अब इनका राहु कहाँ बैठा है? कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी क्या होता है? शनि। और शनि ये रहा। अब शनि की 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि विवाह के घर पर पड़ रही है। अब फिर देखिए कि शनि की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की भी 9वीं दृष्टि पड़ रही है। देखिए कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। साधारणतः हम ये कहते हैं जब गुरु की दृष्टि कहीं भी पड़ती है तो वहाँ अत्यधिक सुख प्राप्त होना चाहिए, लेकिन गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, प्लस लग्न का स्वामी भी गुरु है, सप्तम का स्वामी बुध साथ में बैठा है, इसके बाद भी इनका तलाक हो गया। तो उसका कारण है कि राहु भी देख रहा है, और राहु जिस राशि में बैठा है वो स्वामी भी देख रहा है। तो इस जो हमारा विषय था वो यही कि जब भी ऐसा ग्रह जिसमें राहु बैठा है उसकी राशि का स्वामी भी जहाँ दृष्टि डालेगा वहाँ काफ़ी नुकसान देगा। ये 28 अप्रैल 1976 शाम को 5 बजे जन्म इनका हुआ है। राहु तुला राशि में बैठे हैं, जिसके स्वामी हैं शुक्र। अब शुक्र कहाँ बैठे हैं? ये बैठे हुए। किसके साथ बैठे हैं? इस भाव के स्वामी के साथ, गुरु के साथ। ठीक है, यहाँ मेन समझने की बात है कि गुरु के साथ। अब इनका भी तलाक हो गया। अब विषय ये था कि इसमें और भी वजह हैं, जैसे सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में चला गया, ये एक वजह है। अब ध्यान दें, इस भाव के स्वामी पर
राहु की पूरी दृष्टि भी है और राहु अधिष्ठित शुक्र भी यही है। इस कारण से इन्हें ये स्थितियां बिगड़ी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल एक यही वजह है, पर ये जो आज का हमारा विषय है वो भी बड़ा प्रभावी असर करता है, जिस पर आम तौर पर ध्यान नहीं जाता। तो गुरु जैसे शुभ ग्रह पर यहाँ राहु अधिष्ठित राशि के स्वामी शुक्र ने अपना प्रभाव डाला और राहु की भी पूरी दृष्टि पड़ी, इनका भी तलाक हो गया। अगली कुंडली एक पुरुष की है। 6 जून 1988 सुबह 6:05 दिल्ली का इनका बर्थ है। अब इनकी कुंडली में ध्यान से देखते हैं। राहु बैठे हैं कुंभ राशि में, जिसके राशि के स्वामी हुए शनि। अब गुरु की अपने घर पर पूर्ण दृष्टि है। स्थिति तो बहुत अच्छी दिखाई देती है कि भाई यहाँ कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए गुरु की 9वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। साधारण नियम ये कहता है कि गुरु की पूर्ण दृष्टि यहाँ पड़े तो बात बन जानी चाहिए। लगन में भी 2 शुभ ग्रह बैठे हैं। बुध का राजयोग है, शुक्र साथ में, ये भी बड़ा सुंदर योग है। लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, फिर भी तलाक हो गया। तो ये तलाक की और भी बहुत वजह हैं, पर जो हमारा विषय है वो ये कि राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी शनि जहाँ जाएगा वहाँ वो स्थितियों को खराब करेगा, वहाँ पर वो परिस्थितियाँ बिगड़ेंगी। तो एक दूसरा, ये बाई चांस अष्टम भाव का स्वामी भी है, तो अष्टम भाव के स्वामी का भी प्रभाव आया। 12वें घर में सूर्य होने का भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देखने में आता है। कुल मिलाकर ये हुआ कि इनका तलाक हो गया। ये भी एक महिला की कुंडली है। 15 मई 1982 शाम को 7:05 दिल्ली का इनका बर्थ है। अब इनकी कुंडली में राहु अष्टम भाव में बैठे हैं और राहु जिस राशि में है वो है मिथुन। मिथुन का स्वामी है बुध, जो ये बैठा हुआ। अब गौर कीजिए कि यहाँ के जो स्वामी हैं शुक्र, वो अपनी उच्च राशि में, स्थिति अच्छी है। कहीं कुछ ऐसा तुरंत देखते ही गड़बड़ नहीं लगती कि स्थिति बिगड़ जाए। नो डाउट सूर्य का यहाँ होना भी वैवाहिक जीवन में तनाव देता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो हमारा आज का विषय है कि जिस राशि में राहु बैठेगा उस राशि का स्वामी जहाँ बैठेगा उस भाव का वो नाश करेगा या उसके सुखों की कमी कर देगा। इनका भी तलाक हो गया। आज की आखिरी कुंडली है, इस पे ध्यान देते हैं। ये भी एक महिला की कुंडली है। 12 मार्च 1992 सुबह 5:55 दिल्ली का ये बर्थ है और इनकी कुंडली की स्थिति पे ध्यान दें तो राहु धनु राशि में बैठे हैं। धनु राशि मतलब गुरु, यानी जहाँ गुरु बैठेंगे वहाँ नुकसान होगा। गुरु कहाँ बैठे हैं? ये बैठे हुए सप्तम भाव में। इस भाव के स्वामी सूर्य की यहाँ पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। अगर हम ईमानदारी से देखें ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई खराबी होगी या कोई समस्या यहाँ पे होगी, पर क्योंकि एक वजह और भी कई वजह, राहु जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी यहाँ बैठा है और ये वैवाहिक जीवन का कंट्रोलर है। इसकी दृष्टि इस भाव और इस भाव के स्वामी दोनों पर पड़ रही है, तो बहुत प्रयास के बाद भी तलाक हो गया। इसमें और भी वजह हैं, जैसे राहु की दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है, तो राहु की दृष्टि और राहु जिस राशि में बैठा दोनों यहाँ डबल प्रभाव। मैंने जानबूझकर गुरु वाले लिए हैं एग्जाम्पल, जिससे कि ये समझ आए बात। आमतौर पर हम मान के चलते हैं अगर गुरु बैठे हैं तो कोई नुकसान होगा ही नहीं, पर ये सच नहीं है। शनि मंगल की भी यहाँ 8वीं दृष्टि आ रही है। 12वें घर में भी 2 पापी ग्रह, शुक्र भी सूर्य के साथ बैठे हैं। कई दिक्कतें और भी हैं, पर जो हमारा विषय है वो यहाँ पे दिखाई साफ साफ शब्दों में देता है। मुझे उम्मीद है आपने अगर एग्जाम्पल्स को ज़रा सा भी ध्यान से देखा होगा तो ये विषय कुछ ना कुछ आपको सीखने का अवसर मिला होगा, कुछ नई खोज करने का मौका मिला होगा। अपनी कुंडली को समझने में आपको और थोड़ा बहुत ये विषय आपके लिए सहायक हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।